भाई वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां सबसे बड़ी बहस आज आरक्षण के मुद्दे पर होगी। जहां अमेरिका में राहुल गांधी ने आरक्षण पर बयान दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही है। राहुल गांधी के विदेश में दिए गए आरक्षण पर बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर बयान दिया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल विदेश में जाकर जाति की बात करते हैं, विदेश में जाकर मदद मांगते हैं, लेकिन रिजर्वेशन की बात पीएम मोदी ने भी की। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष आरक्षण के खिलाफ है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का हर प्रधानमंत्री ना एक ना दो, मनमोहन सिंह ना नरसिम्हा राव साहब, चाचा नेहरू से इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक, पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का हर यानी कि प्रधानमंत्री आरक्षण विरोधी रहा है। तो वही पहले वो बयान सुनाते प्रधानमंत्री मोदी का। जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रही है, तब तब गरीबों को, एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिला है। और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है, उसने दलितों, पिछड़ों का हक छीना है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना, उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। मायावती जी सही कह रही हैं। तो मायावती जी, अखिलेश जी, राहुल जी, ये लोग टाइम ले लें योगी बाबा से और मोदी बाबा से। बताओ टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तीनों लोग जा करके बैठ करके चाय पिए, पकौड़ी काटें और वहां ये चर्चा करें कि ये जो आरक्षण घोटाले जो सामने आए हैं, हाई कोर्ट के फैसले हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के मामले हो, इन सब चीजों को जो टेबल पर बैठ करके आमने सामने बात होगी, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कर देंगे तो मामला फिर चिल्लाने के लिए क्या रह जाएगा? हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि हमें प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने हैं। तो अभी पहले चरण में हम लोग सभी बूथों पर सदस्यता करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि हमें अपने संगठन का स्ट्रक्चर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक इकाई बूथ है। वो अगले चरण में हम 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सामूहिक सदस्यता करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाएंगे और अलग अलग सामाजिक वर्गों की सामूहिक सदस्यता कराने का काम पार्टी करेगी। 15 अक्टूबर के बाद हम लोग सक्रिय सदस्यता अभियान चलाएंगे और उसके बाद संगठन के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ। भारतीय जनता पार्टी का हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर से तक पार्टी एक सेवा पखवाड़े के तहत अनेकों हमने सेवा के काम, रचनात्मक काम, संगठनात्मक काम तय किए हैं। कांग्रेसी सांसद श्री राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर भारतवर्ष के पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने की बात कही थी, जिससे उत्तर प्रदेश के तमाम पिछड़े समाज के लोगों में भारी रोष एवं गुस्सा व्याप्त है। इसलिए ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश ने फैसला लिया कि 26 सितंबर को 11 बजे यूपी गेट गाजियाबाद में हजारों समर्थक इकट्ठा होकर रोष मार्च करेंगे और राहुल गांधी के घर का घेराव करके अपना विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। मैं सभी ओबीसी मोर्चा और ओबीसी समाज के भाइयों से अपील करता हूं कि हजारों हजार की संख्या में इकट्ठा होकर कल यूपी गेट पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन को कामयाब करें। के बयान पर सियासी पारा हाई हो चुका है। जहां मायावती हो या भारतीय जनता पार्टी, सभी हमलावर नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर घमासान है। तो इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर एकजुट हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आरक्षण और जाति जनगणना को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी की नीति अस्पष्ट है और दोगली है। एक्स पर मायावती ने ट्वीट करते हुए
कहा कि सरकार ने जाति जनगणना नहीं कराई है। तो लगातार जनगणना हो या फिर आरक्षण का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया। आरक्षण पर पीएम मोदी ने एक के बाद एक अटैक किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का हर पीएम आरक्षण विरोधी है। कांग्रेस के आरक्षण विरोधी चाल से सावधान रहे जनता। कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों को धोखा दिया है। कांग्रेस को पूरी तरह से पहचानने की जरूरत है। जिस प्रकार से अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव में 2 मुद्दे उठाए गए थे, संविधान बदलने और आरक्षण का मुद्दा। कहीं ना कहीं विपक्ष इसे आम जनता तक बुलाने में कहीं ना कहीं सफल भी साबित हुआ। बीजेपी संविधान बदलने वाली और आरक्षण खत्म करने वाली इन 2 नीतियों से कहीं ना कहीं पीछे रह गई। जो अब प्रधानमंत्री मोदी को खुद फ्रंट फुट पर आकर बोलना पड़ रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म नहीं करेगी। तो वही जब अमेरिका से राहुल गांधी का बयान आया, उसके बाद सियासी पारा उफान पर नजर आ रहा है। कांग्रेस का एक्सपोज डीएनए में दोष क्या है, पहले वो बताती हूं मैं। 1961 में आरक्षण पसंद नहीं करता, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार रही, ओबीसी आरक्षण पर रोक का बयान उनका सामने आया। आरक्षण का विरोध 1985 में राजीव गांधी ने किया। अब 2024 में आरक्षण खत्म करने की सोचेंगे। राहुल गांधी ने अपना विदेश में बयान दिया। वही आरक्षण मुद्दे पर आज की महाबहस की शुरुआत में करती हूँ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरिनाथ उपाध्याय कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही और इसके साथ साथ यशपाती समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले श्याम सलोने वशिष्ठ जी, जिस प्रकार से आरक्षण का मुद्दा हो या फिर इसके साथ साथ संविधान बदलने की बात, 2 अहम मुद्दे 2024 के चुनाव में विपक्ष ने उठाए थे और कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए। और अब राहुल गांधी का बयान आते, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? नमस्कार। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए जी, राहुल गांधी ने जो प्रोपोगंडा रचा था केवल सत्ता हासिल करने के लिए, ये कांग्रेस पार्टी के वो व्यक्ति हैं जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ये गरीबी को जानते नहीं हैं। आरक्षण के नाम पर भोली भाली जनता को गुमराह किया इन्होंने। संविधान बदलने के नाम पर इन्होंने जनता को गुमराह किया और विदेश में जाकर के भारत की जनता को ये बोल रहे हैं कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये दोहरी नीति चलने वाले 2 मुहिए सांप हैं। ये इनके भारत में कुछ और वक्तव्य होते हैं, विदेश की धरती पर कुछ और स्टेटमेंट होते हैं। ये वो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने जब तक इनकी सरकारें रही गरीबों का, दलितों का, वंचितों का इन्होंने शोषण किया। किसी भी धर्म को सिवाय एक धर्म विशेष के अलावा इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। ना ये धर्म पर विश्वास करते हैं, ना ये लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, माफिया राज पैदा करने वाले, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले ये राहुल गांधी की पार्टी के लोग, राहुल गांधी के वंशज, राहुल गांधी ये इस तरह की बातें करते हैं। इन्होंने देश को हमेशा बंटवारे में बांट दिया, इन्होंने धर्म को बांट दिया, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की बात करते हैं। ये लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है और सत्ता हथियाने के लिए, केवल सत्ता हथियाने के लिए राहुल गांधी इस तरह की वार्तालाप करते हैं, बयान दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, काट की हंडिया एक बार चढ़ती है। पूरा देश की जनता इनको समझ चुकी है। पूरी देश की जनता, थोड़े से लोग गुमराह हुए, अब वो लोग गुमराह होने वाले नहीं है। जो ये 99 पर आए, अब ये केवल 9 पर रह जाएंगे। ये भी नोट कर लीजिए। 2029 में सुपड़ा साफ। ठीक है, लौटूंगी कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, हरिनाथ जी, 7 समुंदर पार जाकर राहुल गांधी कहते हैं जब भारत एक निष्पक्ष स्थान होगा तो हम आरक्षण खत्म करने की सोचेंगे। ऐसे में सवाल यही है कि
अभी क्या कांग्रेस के लिए आरक्षण पर आवाज उठाना सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक साधना है? हरिनाथ जी। देखिए मैडम, कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़े दलितों और गरीबों के हित की पार्टी रही है। उनको ऊपर उठाने के लिए तमाम योजनाएं स्वतंत्रता के बाद से लागू की गई, चाहे पट्टी की जमीन देने की बात रही हो, चाहे उनको आरक्षण देने की बात रही हो, चाहे छात्रवृत्ति की बात रही हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के तहत इंदिरा आवास जी के नाम पर आवास का प्रारंभ रहा हो गरीबों के लिए। हमेशा से आरक्षण का समर्थन रही है और कांग्रेस पार्टी ने ही आरक्षण लागू किया अपने कार्यकाल में। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले इसको कमजोर करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा का कार्यक्रम चालू कर दिए। ये मंडल आयोग की रिपोर्ट कमजोर पड़ जाए। फिर बाद में नरसिम्हा राव जी आए तो शैक्षिक संस्थाओं और अन्य जगह भी इसको लागू किया। दूसरी बात, 69,000 भर्ती, जैसा कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही किस तरह से आरक्षण का घोटाला हुआ, हाईकोर्ट के फैसले से भी स्पष्ट हुआ। लिटरल इंट्री के द्वारा ये आरक्षण आरक्षित वर्गों का हक खाने का इन्होंने काम किया। हालांकि राहुल जी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के विरोध के बाद इनको यूटर्न होना पड़ा। जहां तक इनकी बात की है, सरकारी संस्थाओं के प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, ये तो लगभग बहुत बेच ही दिए हैं और लगातार इनका कार्यक्रम है अपने मित्रों को सार्वजनिक संस्थाओं को बेचना। तो जब प्राइवेट में चले जाएंगे तो क्या प्राइवेट संस्था में आरक्षण लागू नहीं किया इन्होंने, तो प्राइवेट में अपने आप आरक्षण का ये पालन नहीं होगा। इनका उद्देश्य यही है कि न सीधे संविधान में कि इनको बदलने की जनता ने शक्ति नहीं दी। 400 सीट तो इसीलिए मांग रहे थे ना कि संविधान को बदलकर आरक्षित वर्गों के साथ अन्याय करने की इनका ये मन में रहा, लेकिन जनता ने इस लायक नहीं छोड़ा। तो इनके तमाम ऐसे काम है, संविदा भर्ती का हो, कॉन्ट्रैक्ट जो भर्तियां दे रहे हैं उसमें कहा आरक्षण का पालन कर रहे हैं। तो ये पिछड़े दलित गरीब आदिवासी सब देख रहे हैं और लोकसभा में इनको चुनाव में इनको जवाब भी दिया है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए ये आरक्षण की बात करते हैं, जबकि आरक्षण की विरोधी है। इनकी मातृ संस्था तो आरएसएस आरक्षण की बदलने की, आरक्षण समाप्त करने की बात 2015 में बिहार चुनाव में कहा था, तब वहां की जनता ने इनको जवाब दिया था। संविधान बदलने की बात कही तो लोकसभा चुनाव में जनता ने जवाब दिया। जहां तक राहुल गांधी जी की बात आप कह रही हैं, राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने कहा कि जब तक हमारे देश में समानता नहीं होगी, जाति समाप्त नहीं होगी, सामाजिक आर्थिक विषमता नहीं समाप्त होगी, तब तक आरक्षण पर विचार नहीं किया जा सकता है। यही विचार तो, यही बात तो अम्बेडकर वादियों की भी है, बाबा साहब अम्बेडकर की भी यही सोच रही है। तो फिर मोहन भागवत ने क्या कहा था? हरिनाथ जी, जो आप लोग तब तो सड़कों पर उतर आए थे जब मोहन भागवत ने आरक्षण पर बयान दिया था। आएंगे ही, सड़क पर आएंगे, सेशन उठाएंगे। मोहन भागवत ने भी यही कहा था, थोड़ी खाने देंगे। हाँ, तो राहुल जी ने जो कहा समानता ला दीजिए, आरक्षण कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, समानता तो लाइए, पहले सबको उनकी भागीदारी तो दीजिए। यही तो बाबा साहब अम्बेडकर की भी बात थी। तब विचार होगा, वो भी जरूरी नहीं है कि समाप्त होने पर बात होगी। विचार होगा कि उनको कैसे और बराबर में लाया जाए, कैसे उनके हक को न मारा जाए हमेशा से। और राहुल गांधी जी तो 50% की सीमा भी तोड़ने की बात करते हैं। आप तोड़िए ना, देखिए हम समर्थन करते हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए श्याम सलोनी जी। श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जी से हमारा संपर्क टूट गया। हरिनाथ जी, देश में विपक्ष के साथ साथ मायावती के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी पूछ रही है कि देश में 60 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, ऐसे में अपने हिसाब से आरक्षण क्यों नहीं लागू किया आपने? हरिनाथ जी, हरिनाथ जी, आवाज मिल रही है आपको? लगातार इस मामले में सियासी पारा हाई नजर आ रहा है, तो वही आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर
लगातार देखने को मिल रहा है। तो वहीं श्याम सलोनी जी, वोट बैंक के लिए सारा ये सब बयानबाजी हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? आगामी चुनाव भी है, कितना असर पड़ेगा राहुल गांधी के बयान का? देखिए, राहुल गांधी जी का बयान का जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो देशद्रोही के लेवल पर आती हैं। अब क्या कह सकते हैं इन लोगों के लिए? देश की जनता ने राहुल गांधी को बिल्कुल ठुकरा दिया है। सत्ता के लालच में, सत्ता की भूख के लिए वो इस तरह के अनल बयानबाजी करते रहते हैं। कभी वो धर्म पर आ जाते हैं, विदेश में रह करके, और वो हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं। वो धर्म को नहीं मानते, प्रजातंत्र को नहीं मानते। जैसा मैंने अभी कहा था आप लोगों से कि कांग्रेस पार्टी का केवल एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करनी है। वो जनता को गुमराह करती है, आम जनता को वो बेवकूफ समझ रहे हैं, जबकि जनता बहुत समझदार है। मैं एक मंत्री की तारीफ करूंगा। अब देखिए इनका लोकतंत्र कहाँ है। मैं कांग्रेस पार्टी के अपने मित्र प्रवक्ता उपाध्याय से पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र कहाँ है? आपको बोलने की आजादी कहाँ पर है? एक मंत्री ने प्रजातंत्र में एक अच्छा डिसीजन लिया। यदि योगी महाराज ने एक डिसीजन लिया है कि सभी फल वालों के ऊपर, सब्जी वालों के ऊपर, जो भी रेस्टोरेंट वाले हैं, व्यापारी हैं, अपने नेम प्लेट लगाएंगे, और एक हिमाचल के मंत्री ने उसका अनुसरण किया। अच्छे काम के लिए अनुसरण करना चाहिए। राष्ट्र हित में कोई फैसला लेना चाहिए। कोई भी सरकार का यदि कोई नेता करता है, उसका अनुसरण करने में कोई बुराई नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी बौखला गई। विक्रमादित्य को अपना बयान पलटना पड़ा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने विक्रमादित्य को अपने यहाँ बुला लिया। मतलब ये क्या करना चाहते हैं? यहाँ लोकतंत्र कहाँ पर है? हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है। आप अपनी वक्तव्य, अपने बातें, अपनी व्यथा है, आप बोल सकते हो। इनकी यहाँ तो मंत्री नहीं बोल सकते हैं, आम कार्यकर्ता क्या बोलेगा? ठीक है। और आज पूरे भारतवर्ष में क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता या कार्यकर्ता हैं तो जरा बताएं। ओबीसी मोर्चा, ओबीसी वर्ग को आप गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, ओबीसी हिंदुओं का एक जघन्य, हमारा अभिन्न अंग है, ये हिंदुत्व की एक शान है। आप इसमें जो तरीके से अलग अलग करने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये ओबीसी, अब वो ओबीसी नहीं है जो आपके शासन काल में जिनको कुछ सुविधाएं नहीं मिलती थी। दिलीप यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप जी, जिस तरीके से आपने जिस प्रकार से वार पलटवार देख रहे हैं, ठीक है, लौटूंगी, बात में आने वाला ठीक है। दिलीप जी, जिस प्रकार से दलितों और पिछड़ों की सुरक्षा के लिए काफी चिंतित नजर आ रहे पक्ष और विपक्ष दोनों। राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, वहां पर कहते हैं कि कुछ समय बाद जब स्थिति भारत की सही हो जाएगी, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। और एक तरफ भारत में कहते हैं कि मोदी सरकार खत्म करना चाहती है आरक्षण को। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, एक बात बताएं कि कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियां जो है आरक्षण के खिलाफ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेके आज तक खिलाफ है। आनंद फानन में उन्होंने जो है 15% के लिए जो है 10% का जो है रिजर्वेशन लागू किया सवर्ण EWS के अंतर्गत। वहीं पे जो ओबीसी के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्थाएं थी, वो काका कालेलकर से लेके आपके जो है बीपी मंडल साहब तक की जो है बातें रही। वहाँ तक जो है हुआ कांग्रेस के पीरियड में ही। कई बार आयोग बने और आयोग के साथ जो है उस पर क्रियान्वयन भी हुआ, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। बीपी सिंह साहब आए जो है, जब उनकी सरकार बनी, कांग्रेस के बाद जो है जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसमें जो है आरक्षण जो है लागू किया गया। बीपी सिंह का बहुत विरोध हुआ, और ये आरक्षण सिर्फ जो है जाति के नाम पे नहीं है। आप इस बात को समझिएगा कि जाति के नाम पे जो है आरक्षण दिया गया है, जात के आधार पर आरक्षण दिया ही नहीं गया है। वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे ही आरक्षण का प्रावधान है
आर्थिक आधार पे आरक्षण का प्राविधान कहीं नहीं था। मोदी साहब ने इकोनॉमिकल जो है आधार पे, आर्थिक आधार पे EWS उन्होंने जो है लागू किया। आपको एक चीज बताया कि आरक्षण में जो है सिर्फ बैकवर्ड क्लास के ही लोग नहीं हैं, OBC आरक्षण में जो है आपको ब्राह्मण जातियों के जो है लोग हैं, गिरी, गोस्वामी, गोसाई, भारद्वाज और ऐसे कई जातियां हैं। तो इस चीज को समझिएगा कि ब्राह्मणों में आरक्षण लागू हुआ, गिरी, गोसाई और गोस्वामी, ये जो ब्राह्मण समाज से लोग हैं इनको बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है। खासतौर पे पूजा पाठ या गोसाई, ये लोग जो है गांव में जो है भिक्षा मांगते थे जो है, लेकिन स्थिति जो है उनकी जो समाज में था, जो इक्वलिटी के समाज में, जो भारतीय समाज में इक्वलिटी की बात है वो था नहीं, इस वजह से दिया गया। राहुल गांधी जो बात कहते हैं, कांग्रेस बदल गई है। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस में कह रहा हूं कि जो है जो सोच पहले की थी, नेहरू से लेके राजीव गांधी तक आरक्षण के मुद्दे पे जो है, या फिर जो है आपके कांग्रेस के जो है मनमोहन सिंह तक की जो है जो बातें थी, वो सारी कुछ जो है चेंज हो गई है। राहुल गांधी इस देश में एक नई क्रांति के जो है शुरुआत किया है उन्होंने। जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने देखा, वो समाज को देखे। आज वही जो है, वैसे पहले से जरूरत थी कि जो है जातीय जनगणना कराई जाए, वो जातीय जनगणना जो है कांग्रेस के पीरियड में भी हुई, उसको नहीं खोला गया। बीजेपी आई, वो भी नहीं खोली। अगर ये साफ हो जाता तो आरक्षण का जो मुद्दा है कि सभी के लिए जो है समान अधिकार की बात हो जाती, उसको नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी को जो है जो ये यात्रा किए हैं, इससे जो है एक अलग जो है भारत दिखाई दिया, जो वाकई में जो है जो विदेश वाले आते हैं फोटोग्राफर, आप बनारस चले जाएं या मथुरा चले जाएं, वहां पे जो फोटो खींच के गरीब और सांप बिच्छुओं का जो है देश ये जो कहा जाता था, वो तो बदल गया है। लेकिन जिस आधार पे जो है समानता चाहिए था, वो समानता और समरसता इस देश में नहीं है। इसलिए आरक्षण की जरूरत है, और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये जो है होना चाहिए। और लोहिया भी इस चीज को जो है समाज के दबे कुचले लोगों को, या अंबेडकर साहब ने भी जो है दबे कुचले लोगों के लिए जो है जो प्रावधान किया, वो होना चाहिए, उसके मैं फेवर में हूं। और आरक्षण जो है सभी वर्गों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि EWS को मिल गया है। आरक्षण की सीमा जो है बैकवर्ड क्लास की जो है तकरीबन जो जनसंख्या है वो आपका जो है 60% के लिए है, 55 से 60% जो है बैकवर्ड है, लेकिन उनको 27% का जो है रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है, इसको बढ़ाना चाहिए। और आरक्षण जो है समानता का अधिकार देता है, और जो छुआछूत भेदभाव की बातें हैं, हमसे कमतर हैं, ये दृष्टिकोण अपनाने को जो है खत्म करता है। ठीक है हरिनाथ जी, प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर कहा, चाचा नेहरू से नरसिम्हा राव तक, इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक, सभी कांग्रेसी प्रधानमंत्री आरक्षण विरोधी रहे हैं। क्या कहेंगे उस पर आप? ऐसा है मैडम कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तो बस गाल बजाना ही है, उनको कहना ही है, न उसके लिए तर्क है न तथ्य है। और हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति आजादी के पहले से ही लागू है। पिछड़ों को आरक्षण जो है मंडल आयोग के बाद से लागू हुआ, उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने लागू किया शैक्षिक संस्थाओं में, और लगातार ये पीछे। और ये तो आरक्षण खत्म कर रहे हैं, ये गाल बजाना नहीं है। जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? 50% से अधिक सीमा क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? चलिए देखिए कौन विरोध करता है। राहुल जी विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं, पता चल जाएगा। राहुल जी ने कह दिया कि हम आएंगे सत्ता में तो 50% से अधिक सीमा तोड़ेंगे, जब हम नहीं तोड़ेंगे तो जनता आपको हटा देगी। ये तो यहाँ सरकार रहे हैं। 50% से अधिक सीमा तोड़े, पहले उनकी जातिगत जनगणना कराए, हर जगह उनका पता करें। आज बताइए चांसलर है पिछड़े दलित, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर के पद पूरे के पूरे 1-2% इनकी हिस्सेदारी है। बताइए जितने भी नियुक्त किए हैं, ये आरएसएस से जुड़े लोगों को कर रहे हैं। की आवाज हमको सुनाई नहीं दे रही, बहुत स्लो आवाज है। कितना दलित को भर्ती किया उसमें, बताइए। आप उद्देश्य था इलेक्ट्रल एंट्री के द्वारा हरिनाथ जी कह रहे हैं कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। जी एकदम, इन्होंने व्यवहारिक रूप सैद्धांतिक से तो नहीं खत्म कर पाएंगे।
देखिए मैडम, वादा जी बोल सिद्धांत अब जनता ने इनको सैद्धांतिक रूप से समाप्त करने के लिए तो उतनी ताकत ही नहीं दी है। वो व्यावहारिक रूप से खत्म कर रहे हैं, संस्थानों के अपने निजी मित्रों को बेचकर, लिटरेलिटी के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों के माध्यम से, समझ रही है। 69 शिक्षक भर्तियों में घोटाला किया इसके द्वारा। आरक्षण आ जाना चाहिए, प्राइवेट कंपनियां भी आरक्षण के आधार पर भर्ती ले। हरिनाथ उपाध्याय जी बोल चुके हैं। बिल्कुल है, उनके हक दे हर जगह भाई। आप बेचते चले जा रहे हैं सभी सरकारी संस्थाओं को, वो तो प्राइवेट में चले गए, आखिर तक उनका हक कैसे मिलेगा। आज सरकारी संस्थाओं को क्या बेच दिए भाई। उसी का नौकरी का एक मौका था दलितों, पिछड़ों, गरीबों के लिए, उसको क्या आपने प्राइवेट में बेच दिया अपने मित्रों को, जहां पर आरक्षण का पालन नहीं होता है। आरक्षण को तो आप व्यावहारिक रूप से एकदम निष्प्रभावी कर दिया है। हरिनाथ उपाध्याय शांत हो जाओ। देखिए प्राइवेट में हर जगह उनको पहले जातिगत जनगणना कराइए, कौन प्राइवेट में कितना है और सरकारी में कितना है। अरे सुनिए, कहाँ जगह है, हर जगह आरक्षण बाकी लोगों के, देखिए बाकी लोगों के लिए भी है जगह, नेता खुश हो गए। उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। हम सामान्य गरीबों की भी बात करते हैं भाई, सामान्य वर्ग के गरीबों को भी हक मिलना चाहिए, उनका हक नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी जी कहते हैं सामान्य गरीब जो है उनको भी हक नहीं मिल रहा है। अरे कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सभी ठीक है हरिनाथ जी, ये सत्ता और धन केंद्रित हो रहे हैं। हम सामान्य वर्ग में भी गरीब बहुत है, ठीक है। अरे उनको भी, उनकी भी हक की बात करते हैं। सुन लीजिए ध्यान की, जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, आर्थिक संसाधनों का सर्वे नहीं कराएंगे, किसके हाथ में कितनी आर्थिक पूंजी है, उसके आधार पर उनका निर्णय नहीं कर पाएंगे। काउंटर कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस का, ठीक है। बोलिए श्याम सलोनी जी। हरिनाथ उपाध्याय जी, आपकी आवाज आपके नेताओं तक पहुंच गई। आपकी पक्की ड्यूटी हो गई, आप निश्चिंत रहिए। आपकी पार्टी का जो उद्देश्य है ना, वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पैदा करना था। आतंकवाद किसने पैदा किया भारत देश में? आतंकवाद पैदा करने वाली आपकी कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश पर जहां के आप निवासी हैं, माफिया राज लाने वाले आप और आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी। और आज की स्थिति क्या है आपकी कांग्रेस की? कांग्रेस एक दुकान बन के रह गई है। भारत वर्ष में कांग्रेस एक दुकान बन के रह गई है जिसमें ग्राहक नहीं है। उपाध्याय जी, आपके यहाँ ग्राहक ढूंढे से नहीं आ रहा है, इसलिए आप बेचैन हो गए हैं। और नोट कर लीजिए, हमारे नेता परम आदरणीय श्री मोदी जी ने, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कोई माई का लाल आरक्षण को खत्म नहीं करेगा। ये गुमराह करने की राजनीति आप बंद कर दीजिए, जनता को गुमराह ना कीजिए। जनता बहुत समझदार है और मोदी जी पर पूरे देश की जनता को गर्व है, अभिमान है, घमंड है। और पूरा देश आज मोदी जी को बार बार चुन करके अपना प्रधानमंत्री, अपना अभिभावक बना रहा है। इसका कारण है ये। और आज आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, लोग घरों से निकल रहे हैं। आपने कल देखा होगा, कल हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जो हमारे संस्थापक थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके जन्म तिथि पर जिस तरह से लोगों ने एक घर के सदस्य ने जिस तरह से वोटिंग की है, ये इस बात का उदाहरण है कि आज देश की जनता केवल मोदी जी पर विश्वास कर रही है। आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। और राहुल गांधी जो आतंकवाद के पुरोधा हैं, जो उस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने आतंकवाद और माफिया राज को जन्म दिया, उसका विध्वंस करने के लिए आज मोदी, योगी, अमित शाह आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, और कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे एक समय के बाद। क्या कहेंगे आप लोग? तो राहुल गांधी आरक्षण के श्याम सलोनी, राहुल गांधी का जी यस जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी। नहीं, देखिए एंकर महोदय, आप गलत बात कह रही हैं। जब तक समानता नहीं आएगी तब तक इस पर विचार नहीं होगा। मैंने भी बोला ना, आप एक कह रहे समय के खत्म बाद करने की बात। मैंने कौन से कह दिया कि कल एक समय के बाद क्या है? एक समय के बाद क्या है? गलत क्यों बात? मुझे मौका दे दीजिए, सब लोग अपने बारी पे बोले तो अच्छी है, हेल्थी हरिनाथ जी अपनी बारी में बोलिए।
आप गलत मत देखिए, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके के कोई भी दावे करें, लेकिन जो हकीकत है, जो पिछला इतिहास है, वो कोई नहीं बदल सकता। बदलने की बात हो सकती है तो वर्तमान और भविष्य में। अगर हम इतिहास में देखते हैं तो मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं वो आज भी अधूरी लागू हैं, अधूरी बातें, जिसमें आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की बात है। जो ओबीसी की आबादी है उसकी हिस्सेदारी उस आबादी में नहीं है, तो ये सच बात है। दूसरी बात, जब जातीय जनगणना हुई उसके आंकड़े घोषित करने की बात हुई, 2014 में मोदी सरकार आई, स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली जी, सदन को उन्होंने भरोसा दिखाया 2014 में कि हम आंकड़े इसीलिए घोषित नहीं कर सकते कि इसमें तमाम त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को सुधार के हम जल्दी घोषित कर देंगे। 2014 से लेकर के 2024 तक 2 बार मोदी सरकार आ गई, लेकिन वो त्रुटियां दूर नहीं कर पाई। तो त्रुटियों की जो 10 साल में अगर ठीक नहीं कर पाए तो यह बताता है इनकी नीति क्या है और नीयत क्या है। 10 साल तक अगर इन त्रुटियों को ठीक नहीं करना चाहते, ओबीसी को हक अधिकार नहीं देना चाहते, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करना चाहते, तो ये दिख रहा है। अभी आपने सवाल किया था हमारे एक पैनलिस्ट से कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप आरक्षण चाहते हैं तो बाकी लोग कहां जाएंगे। मंडल जो आयोग बना उसमें सिफारिशों में प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की बात है, और आप कह रही है बाकी लोग कहां जाएंगे। तभी तो सवाल उठ रहा है, जातीय जनगणना कर लीजिए, बाकी कौन बच रहा है कौन नहीं बच रहा है, ये सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग का अर्थ क्या होता है। जो व्यक्ति सामान्य है तो बाकी सब लोग असामान्य क्यों है। इतनी बड़ी खाई के 100 में से 90%, 85% देश की जनसंख्या असामान्य है, मतलब नॉर्मल ही नहीं है, बाकी सब एबनॉर्मल है। तो आप सोचिए, आपका शरीर जो है 100 में से 85% एबनॉर्मल है और अपंग बन जाएगा, तो आप कैसे स्वस्थ शरीर के साथ काम कर पाएंगे, कैसे देश को विकसित कर पाएंगे कि 85% जनसंख्या जो असामान्य है, एबनॉर्मल की तरीके से जी रही है। ना शैक्षणिक तौर पे उसको समानता मिल रही है, ना सामाजिक तौर पे समानता मिल रही है, ना आर्थिक तौर पे समानता मिल रही है। तो इस खाई को पाटने के लिए आरक्षण एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को ईमानदारी से लागू करने की आवश्यकता है। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार दे दिया, लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ लगाता है शिक्षक भर्ती के लिए, तो शिक्षक भर्ती में आज भी आरक्षण नहीं देना चाह रहे। यानी जो डबल इंजन की सरकार बात कह रही है, लेकिन डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। केंद्र की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात को भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वो बेचारे विरोध प्रदर्शन करें केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ, निषाद साहब के यहाँ, अनुप्रिया पटेल के यहाँ, उन सब पिछड़ा वर्ग के नेताओं का जिन्होंने भाजपा की सरकार बनाई और पिछड़ा वर्ग होने का दावा किया और आरक्षण की रखवाली के दावे किए। तो जब आरक्षण लुट रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, तब कहां भारतीय जनता पार्टी के लोग गए, उनके सहयोग का प्रश्न चिन्ह लगता है। और चिराग पासवान तो ये तक कह चुके कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। तो ये दिख रहा है ना कि इनके सहयोगी, इनके लोग जब चुनाव आता है तो आरक्षण के नाम पे वोट मांगते हैं, जब सत्ता सरकार में आते हैं तो आरक्षण खत्म करने का काम करते हैं। श्याम सलोनी जी काउंटर लूंगी, लेकिन उससे पहले दिलीप जी, जिस प्रकार से अभी हरिनाथ जी कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू होना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा जब हरियाणा की में सरकार बीजेपी की होती, खट्टर सरकार होती, चुनाव होते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी भी ये लागू करने की कोशिश करती है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाए। लेकिन गाजियाबाद में हड़कंप मच गया, वहां पर तो हब है, उन्होंने कहा नहीं भैया, हम तो आई जो काबिल है उन्हीं को बैठाएंगे। देखिए एक बात बताएं, काबिल इस देश में सभी लोग हैं। जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, संसाधनों की कमी से लोगों की काबिलियत नहीं आ पाती है, यही मुद्दा है आरक्षण का। यदि आप जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको जो है संसाधनों में भागीदारी नहीं देंगे तो ये देश की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। आप एक चीज़ देखिए कि हन्नाथ जी ने कहा प्राइवेट सेक्टर में, ये प्राइवेट सेक्टर में यश भारती साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही, मंडल आयोग की सिफारिशों में जो है प्राइवेट सेक्टर में भी दिया गया है कि उनको जो है आरक्षण की व्यवस्था किया जाएगा, दिया जाएगा। लेकिन वो जो है वो संस्तुतियां अगर 100% लागू हो गई होती तो शायद इस देश का जो है पिछले काफ़ी समय से जो है पिछड़ों का जो है जो रिजर्वेशन का है वो अच्छी स्थिति में होता, लोग जो है समाज काफ़ी आगे गया होता, लेकिन वो हुआ नहीं। आप समझिएगा कि इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी कैसे विरोधी है। आप खुद हैं, आप जनरल कास्ट से हैं, मैं बैकवर्ड से हूं और पैनलिस्ट जो है जनरल बैकवर्ड के हैं।
मामला ये आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभी उन्होंने जो है पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग से जो है कुछ नियुक्तियां निकाली सेक्रेटरी लेवल पे, वो सारी लैटरल एंट्री थी। अगर उसमें जो है रिजर्वेशन की बात होती, आपका जो है जनरल, SC, ST, OBC, तो निश्चित तौर पे जो है सारे कम्युनिटीज की जो है भागीदारी होती। लेकिन उन्होंने जो है निकाला और आनंद फानन में जब उसका विरोध हुआ, आनंद फानन में इन्होंने जो है उसको वापस ले लिया। उस लैटरल एंट्री से जो है आप कभी नहीं जाएंगी। इनके जो चंदा देने वाले लोग हैं, चंद लोग, कंपनियों के बड़े बड़े CEO हैं, वो आएंगे। शायद आप भी जो है जनरल की होके, मैं आप भी का मतलब कि आपके जो है जनरल कैटेगरी से मैं कह रहा हूं, वो बच्चे भी जो दिल्ली में जो है मुखर्जी नगर में जो है शालीमार गार्डन में वहां रह के जो है वो दिल्ली में तैयारी करते हैं, IAS की प्रिपरेशन करते हैं, वो सभी तबके के हैं। आपकी भी कैटेगरी के लोगों का हक मारा जा रहा है। ये है नरेंद्र मोदी का चाल, चेहरा और चरित्र। आप बात समझिएगा। ये कहते कुछ है, अभी यश भारती साहब ने जो है यहां के लिए बोला, उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहता है, लताड़ता है योगी सरकार को, लेकिन वो जो है भर्तियां नहीं करते। वो रिजर्वेशन जो 69,000 शिक्षकों ने, यहीं पे देखिए इन्होंने जो है 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो है घोटाला किया और जनरल को दे दिया। आज वो जनरल वाले नौकरी छोड़ के आए हैं, दूसरी नौकरी छोड़ के आए हैं, किसी की शादी हो गई, बच्चे हो गए, मकान ले लिया, कार ले लिया, लोन पे हैं वो जनरल कैटेगरी के बच्चे, उनको जो है निकाला जाएगा। उनको निकाला जाएगा तभी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो है बैकवर्डों की उतनी सीटें भरी जाए जो रिजर्वेशन कैटेगरी का है। तो दोगला चरित्र जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, ना वो जनरल के साथ है, ना जो है बैकवर्ड के साथ है। ठीक है, दरअसल क्या है, मलाई मारना इनका काम है। और भारतीय जनता पार्टी घोर जो है आरक्षण विरोधी है। कांग्रेस पार्टी शुरुआत किया है, राहुल गांधी ने बहुत अच्छा शुरुआत किया है और वो जमीनी स्तर पे जाके देखा है कि किसको जरूरत है। हम भी कहते हैं जातीय जनगणना करा लें, सभी को मिल जाएगा, कोई बचेगा नहीं, सबका टर्न आएगा, सब ले जाएंगे, आरक्षण सबको मिलेगा, सब समानता पे आ जाएंगे। सलोनी जी, काउंटर। देखिए यादव जी, आप बड़े योग्य प्रवक्ता हैं, योग्य राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप हैं तो राजनीतिक, लेकिन आप किसी पार्टियों के प्रवक्ता बन करके वार्तालाप। महोदय, जो बातें आपकी पार्टी कहती है उसी को मैं बोल रहा हूँ और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप कोई बोले। आप सुनिए। देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नीति और नीयत में फर्क होता, जरा भी फर्क होता, तो आप अकेले विद्वान नहीं है। देश की 140 करोड़ जनता विद्वान है और वो बार बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए, आप मोदी जी प्रधानमंत्री गुणगान कर दिया, प्रधानमंत्री को सुनाई दिया, मुद्दे पे कहिए, उससे नहीं होता। आपकी दुकान सुन लें। आप गलत, आप बहला रहे बच्चों जैसे, आप जैसे केजी के बच्चे होते डिबेट कर रहे हैं। सुनिए महोदय, आपको पता नहीं कैसे आपको प्रवक्ता बना दे, केजी के बच्चों वाली डिबेट कर रहे हैं। आप मुद्दे की बात करिए। मोदी कितना गुणगान करोगे यार, देश जान गया है। आप प्रवक्ता बन के कैसे बैठे हो? अरे मोदी से हट के बात करो, योगी से हट के बात करो, दुनिया की बात करो, जनता की बात करो। बात करते हो जो है देश के नेता हैं। देश के नेता नहीं है, देश के नेता एकदम नहीं है, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। कैसे बात करते हो आप? लोगों के पास, आप लोगों के पास कोई आप खाली चमचागिरी करो, चमचागिरी करो, सिर्फ जो है अंधभक्त बने पड़ो। आपके घर में खाने के नहीं होगा श्याम जी, आपके घर में खाने के नहीं होगा, चड्डी फटी होगी, आप बातें सी करते हो, बात करते हो यार, गजब कैसे बातें करते हो। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में बात करो। मोदी गुणगान दुनिया बनाए रखिए। 3-3 4 बात जो है आप बात करते हो। आप आरक्षण की बात करते हो, आरक्षण की बात, आप सामान्य वर्ग की बात करते हो। देखिए, सामान्य वर्ग की बात मोदी सरकार की है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, फैसला मोदी जी लेते हैं। हम मोदी जी की बात कैसे नहीं करेंगे? 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को चुना है। तो मानो ने लेटरल एंट्री करवा रहे हो कि नहीं? मोदी ने लेटरल एंट्री आरक्षण समाप्त करने की बात की कि नहीं बात की?
बात करते हैं मोदी आप? जी ने कोई समाप्त करने की बात क्यों नहीं? की। लैटरलिटी कोई क्या बात है? नहीं की। व्हाट इज लैटरलिटी? मोदी जी ने कोई लेटर, आप प्रवक्ता बन गए थे, लैटरलिटी है क्या? इतनी भर्तियां क्यों कर दिया? कहां से कर दिया बताओ तो? आप श्याम सलोने जी, आपका भी जो हक मारा गया है, आपके बच्चों का हक मारा गया, कहां है आप? आप सुनिए ना, ठीक है, ठीक है। आप सुनिए, मैं अपनी आपको अपनी बता रहा बारी हूं, में। आप सुनिए पहले। ठीक है, बोलिए। आप सुनेंगे पहले। देखिए मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हमारे देखो, मैं बहुत सच्ची बात कहता हूं, बड़ी सत्य बात कह रहा हूं, बुरी लगेगी, लेकिन हजारों वर्षों से जिनका हम दमन करते आए, जो गुलामी करते आए, आज अगर थोड़ा उनको अब मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, और धीमे धीमे जब वो हमारे बराबर का आ जाएंगे तो आपको इतना बुरा लग रहा है? आप उनके बराबर किसको ला दिया? चाहते हो? आरक्षण किसको ला दिया? किसको ला दिया? तभी तो आरक्षण समाप्त कर रहे हो। जब तक दलित, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती कहां गई? सामान्य के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक हम तभी सामान्य सारे नहीं मांगेंगे। तभी सारे जिलों के सामान्य डीएम, को आरक्षण- सभी सारे जिलों के डीएम जो है ठाकुर है, सारे कप्तान जो है, पुलिस अधिकारी जितने भी हैं सब ब्राह्मण ठाकुर हैं, एक ब्राह्मण भी नहीं है। इस्लामीकरण की बात करते हो, क्या बात करते हो आप? विरोधी व्यक्ति हैं आप, मोदी इस्लामीकरण झूठे व्यक्ति हैं। झूठे जो है, मोदी झूठे बैकवर्ड बन गए हैं। आप पीडीए की बात करने वाले सबसे बड़े पीडीए के दुश्मन हो आप। आपके यहाँ जरा से आपको सत्ता क्या मिल गई, जरा से आपको ताकत क्या मिल गई, आप बौखला गए। आपके नेता आज बलात्कार बच्चियों के साथ कर रहे हैं। अयोध्या में बलात्कार हो गया, बताओ तो? अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का बंदा जो है बलात्कार करता है, मंदिर परिसर में करता है, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी सरकार चुप क्यों है? बीएचयू के लड़की के साथ, बीएचयू के छात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी के दरिंदे जो है फोटो खींचते, चुप क्यों हो? शर्म करो। बेटियों के जो है अस्मिता को जो है नहीं बचा पाते हो, बात कर रहे हो जो है नोटों की करेंसी। ठीक है, राष्ट्रीय सचिव युग जनसभा ठीक है, श्याम सलोनी जी, नोटों को ठीक है, पैदा कर रहे हैं। तभी तो इतना जो है तुमने बढ़ा दिया सारे जिलों में, जो है सारे जिलों तहसीलों में तुमने जो है अपना आपको नकार दिया, मल्टीनेशनल जो है ऑफिस बना दिया है। आपकी जनता ने आपको नकार दिया है। और जनता छोड़िए, आपका अपना इंडिया गठबंधन ने आपको नकार दिया, राहुल गांधी ने आपको नकार दिया, आप उनकी गुलामी कर रहे हो। अखिलेश यादव केवल राहुल गांधी की गुलामी कर रहे हैं। हरियाणा में आपको नकार दिया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी आप जैसे नकारों को इस देश से निकाल भेजेंगे। मध्य प्रदेश में आपको नकार दिया, बात करते हो। सब जगह से राहुल, ठीक है, फिर भी आप हरिनाथ जी, ठीक है, जवाब दीजिए। अखिलेश यादव आप राहुल गांधी के कदमों में पड़े हुए हो। ठीक है, श्याम सलोनी जी, आपका समय पूरा हो गया। ठीक है, श्याम सलोनी जी, समय पूरा हो गया। नहीं, ये मोदी जी की बात करने वाले, मोदी जी इस देश के लिए एक वो धरती पुत्र है। अरे तुम्हारे आका होंगे, सुन लो मेरी बात श्याम सलोनी, तुम्हारे आका होंगे और किसी का आका नहीं है। मोदी जी, मोदी तुम्हारे आका होंगे बस, विश्व में मेरे आका नहीं है। स्तर पर खड़ा किया है। आज अमेरिका, रशिया, ये सब मोदी जी के पीछे खड़े हैं। आज मोदी जी सबको डायरेक्ट सबके दादा बन गए, ठीक है, श्याम सलोनी जी, सबके दादा बन गए मोदी। ठीक है, आप पर देश द्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। आप प्रधानमंत्री का आलोचना आप करते हो। जितना झूठ बोलते हो ऐसे भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है। आप जैसे लोग, झूठे लोग इस देश को तार तार कर रहे हो, कलंकित कर रहे हो। यादव जी, मुद्दा नहीं आपके पास, मुद्दा आपके पास नहीं है। मुसलमानों को परगला, आप आरक्षण के बात पे आ जाते हो, मोदी मोदी जप रहे हो। अरे मुद्दे को बताओ यार, कितना रोजगार दे दिया, जनता पार्टी कितना रोजगार दिया, ये बताओ कितना रोजगार दे दिया। 70 पेपर लीक करा दिए तुमने, दे रही है तुम्हारी सरकार ने 70 पेपर लीक करा दिया। जो रोजगार बेईमानों दे रहे हैं, बेईमानों की पार्टी है। कर दी जाए। ठीक है, हरिनाथ जी, आप लुटेरों की सरकार, ठीक है जी, आप माफियाओं की सरकार चलाने वाले, आप श्याम सलोनी जी, आपका समय पूरा हो गया, पूछते हो और गेस्ट को भी हमें समय देना है। क्या सरकार चलाई? देखिए मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से ही गरीबों की विरोधी है। 30 लाख से अधिक पद खाली है, क्यों नहीं वो पद भरे जा रहे हैं? आप 3 महीना हो गया लगभग, इनको बताइए कितना लोगों ने पद निकाला है भरने के लिए। जब एक सरकारी नौकरियां देंगे तब ना आरक्षित वर्गों का पद भरा जाएगा। आज पूरा देश देखिए, पार्टी के लिए एक एक करके जवाब दीजिए। श्याम सलोनी जी, पूरा समय दिया आपको। और जैसा कि हमारे भाई ने कह रहे थे, एक भाई ने कह रहे थे कि ये हिंदू एकता की बात करते हैं और हिंदुओं का हक मारते हैं। एक हमारे पत्रकार महोदय थे, उन्होंने
उत्तर प्रदेश में सभी सर्वोच्च अधिकारियों की लिस्ट मांग ली कि इसमें सिंह वाले कितने हैं, सिंह, और उन पर FIR हो गया। अरे भाई, आप जो है हिंदू एकता की बात के आड़ में एक कुछ जाति विशेष के लाभ की बात करेंगे और बाकी जातियों के साथ अन्याय करेंगे, ये देश नहीं सहेगा। चाहे हिंदू की अन्य जातियां हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी को आपस में लड़ाने का काम ये करते हैं। ये अपने कुछ वर्गों के लिए, स्वजाति लोगों के लिए हित की बात करते हैं। आप बताइए, इलेक्ट्रल एंट्री के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती के माध्यम से, संविदा भर्ती के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां कर दे रहे हैं, पुरानी पेंशन को समाप्त करने के माध्यम से लगातार इन्होंने आरक्षित वर्गों का हक मारा है। आरक्षित वर्गों के साथ इन्होंने अन्याय किया है। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई और आरक्षित वर्गों की संख्या बढ़ी, तो इनकी सरकार ने पुरानी पेंशन खत्म कर दी। सोचे कि इनको काहे भाई सामाजिक न्याय मिलेगा, और इसके पहले पुरानी पेंशन नहीं खत्म हुई थी कांग्रेस ने। जब आरक्षित वर्गों की भागीदारी बढ़ी तो पुरानी पेंशन खत्म कर दी इन्होंने। उनको एक सामाजिक सुरक्षा मिलता, वो भी खा गए। तो ये पिछड़ों, दलितों, गरीबों की विरोधी सरकार है, आरक्षण की विरोधी सरकार है। राहुल जी ने सही बात कही तो उसका उल्टा बात करके बसेरा खड़ा कर रहे हैं। जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं, भागीदारी तय नहीं कर रहे हैं, आर्थिक संसाधनों पर किसका हक है ये नहीं तय कर रहे हैं। वाइस चांसलरों ने कितना, बिल्कुल, राजनीति से हटकर चीजें हो तो जमीनी स्तर पर दिखे भी, चाहे आपके भी राज्य में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के भी। ठीक है। अरे यूनिवर्सिटियों में कितने वाइस चांसलर पिछड़े दलित इन्होंने भर दिया, कितने प्रोफेसरों की भर्ती की, 2% तक भी नहीं आ रही है उनकी आरक्षित वर्गों की भागीदारी। ये बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, जातिगत जनगणना हम करना ये चाहते हैं। लगातार आपके नेता की उपेक्षा कर रहे हैं उनका। उपाध्याय जी, आप जो है लगातार ये हिंदुस्तान को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, हिंदुओं में कभी अविनाश जी, श्याम सलोने जी पूछे आपके हिंदुओं में आपके कभी जो नेता है उनकी जाति का क्या काम है? करेंगे। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर जात और गैर जात का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये तो लड़ा कर ही अपनी सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। अविनाश जी, देश को लगातार अविनाश जी वो पूछ रहे हैं आपके जो नेता राहुल गांधी उनकी जाति क्या है? श्याम सलोने जी पूछ रहे हैं। हम ऐसा है, जातिगत जनगणना करा लीजिए, सबकी पता चल जाएगी। तो पूछ रहे हैं ना राहुल गांधी की जाति क्या है? हमारे अभी तक उनको जाति नहीं पता थी। जब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो राहुल जी की जाति पूछ रहे हैं। जातिगत जनगणना कराइए ना, आपको खुद राहुल जी की जाति पता चल जाएगी। क्यों नहीं करा रहे हैं? जरा जाति तो बतला रहे हैं। जातिगत जनगणना की जब राहुल जी बात करेंगे तो उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, उनकी नागरिकता क्या है, इसी पर सवाल पूछेंगे। अरे भाई, वो पिछड़ों दलितों की बात कर रहे हैं, आप उनका काम करिए, पिछड़े दलितों के साथ न्याय करिए। कौन उनकी आवाज उठा रहा है, उससे आपको क्या मतलब है? हरिनाथ जी, बात का नहीं चल रहा है, सुन भी लीजिए। आप तो बोले चले जा रहे हैं। हरिनाथ जी, श्याम सलोने जी पूछ रहे हैं अगर आप जातिगत जनगणना के समर्थन में तो राहुल गांधी की जाति बता दीजिए। श्याम सलोने जी कह रहे हैं। अरे देखिए मैडम, जातिगत जब जनगणना होगी ना तो जाति सर्वे वाले राहुल जी के घर जाएंगे ना, वो पूछ लेंगे कौन सी जाति है। वो अपने चुनाव के नामांकन में कौन सी जाति भरते हैं। रह गया, ये लोग बौखलाए हुए हैं। अच्छा बताइए क्या नाम है मैडम, जब राहुल जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, कोई अगर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो उससे पूछ दिया जाए आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। ओ भैया, आप गणना कराइए। जब जातिगत जनगणना करने के लिए राहुल जी के दरवाजे पर जाएंगे कर्मचारी, बात कह रहे हैं, पता चल जाएगा। वो लगातार बौखला रहे हैं हमारे महोदय ने कह दिया, सही बात कह दी, इनके पास जवाब और लगातार बौखला रहे हैं। मोदी आपके लिए आतंकवाद को पैदा करने भगवान होंगे, आरक्षण हम लोगों के लिए नहीं भगवान है। हम लोगों को तो गर्त में डाल दिया ठीक है, पूरे देश में। ठीक है श्याम सलोने जी, बेरोजगारी यहाँ पर आप आश्वासन दीजिए कि मोदी सरकार आरक्षण नहीं खत्म करेगी। लास्ट कमेंट। सबसे अधिक बेरोजगारी ठीक है, ठीक है हरिनाथ जी, लगता है ठीक है श्याम सलोने जी, हम लोग कैसे उनको मारे श्याम भगवान भैया? सलोने जी, ठीक है हम लोग हरिनाथ जी, आपका नाम नहीं लिया मैंने। भारतीय जनता पार्टी
किसी भी कीमत पर आरक्षण को खत्म अभी नहीं होने देगी। जम्मू कश्मीर में आरक्षण जनता रहेगा बता रही है और इनको ना, 10 दिन रुक सबका जाइए। विकास होगा। सबको उसका सम्मान हरियाणा में चुनाव के लिए चुनाव आयोग का भारतीय जो है जनता पार्टी दुरुपयोग करना माननीय प्रारंभ मोदी कर जी दिया के इन्होंने। नेतृत्व में कहीं कोई परेशानी पत्रकारों नहीं पर कहा जा रहा है कि आप चूंकि उनकी डाउन नहीं किया आपने। समाजवादी पार्टी इनकी दुकान आपको भी बंद हो समय गई है, दूंगी ग्राहक नहीं है, इसलिए ये ऐसी बातें करेंगे वो लगातार देश को बोल रहे तोड़ने हैं, वाली किसी को बातें बोलने करेंगे। नहीं दे रहे हैं। लास्ट कमेंट भारतीय पूछा जनता उनसे। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है सबका साथ सबका विकास। आरक्षण ठीक है। पर कोई भी किसी भी तरीके का रोक नहीं लगाई जाएगी, बरकरार रहेगा। ठीक है। हरिनाथ जी, राहुल गांधी भी कहते हैं वहां उनका माइक बंद कर दिया जाता, आप भी कह रहे हैं आपकी आवाज डाउन कर दी गई। बोलिए क्या कहना चाहेंगे आरक्षण को मैडम, लेकर? क्या करें, हम लोगों के कांग्रेस साथ- पार्टी क्या करेगी? हम लोगों के साथ यही हो रहा है, जब हम लोग सही बात कर रहे हैं तो सड़क पर यहाँ आवाज नहीं ऐसा बंद कुछ हो नहीं पा होता, रही है। समानता की बात सिलसिले में। होती है। हाँ, तो मैडम किसी पर भी आरोप कुल मिला जुला के जो आप कह रहे हैं, हम्म। ये सरकार पहले जातिगत जनगणना कराए और सभी की भागीदारी का पता लगाए और सभी कंपनियां जो बेच रहे हैं उनको सरकारी कंपनियों को वापस सरकार अपने हाथ में ले और सभी जितने पद आपको खाली नेता है की जाति तो बताइए। आरक्षित वर्गों के साथ हमारा- न्याय करना है तो उनकी नियुक्ति प्रारंभ करें, उनको भरे, तब जाके आरक्षित वर्गों के साथ न्याय होगा। और राहुल जी ने सही कहा है, आप समानता लाइए, ठीक है। जातिवाद समाप्त करिए, आर्थिक विषमता खत्म करिए, अपने आप आरक्षण की मांग ठीक है। उतनी नहीं रह जाएगी। ठीक है, समय का यही बहुत। अम्बेडकर दुकान जी का भी पर सोचता है, राहुल जी अम्बेडकर का वादियों की भी शटर सोच है, ठीक है। हम लोगों की दिलीप यही जी। सोच है। राहुल जी। राहुल लास्ट गांधी कमेंट। की दुकान ठीक का है, शटर डाउन ठीक है, आप दोनों का हो गया। हाँ, दुकान भी डाउन हो गया, सब ठीक है, कुछ लास्ट डाउन हो कमेंट गया। का समय कम है। देखिए एक बात बताएं, इसी पे एक बहुत बड़ी आपत्ति है कि जिस हिसाब से जो है हमारे सहयोगी भाजपा के जो है श्याम सलोनी जी राहुल गांधी की जाति पूछ रहे हैं, ये गलत तरीका है। ये शायद जो राहुल है गांधी बोल रहे हैं सर। आप शांत रहें, आप भैया, शांत रहें, जल्दी आप करिए, शांत समय रहें। समय समय कम है, शांत समय रहें। कम है, ये 20 सेकंड में। वो ये जो है वहां के अनुराग ठाकुर बनना चाह रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। रही बात भारतीय जनता अनुराग पार्टी ठाकुर की आरक्षण जाति के है। पूरी तरह से अनुराग विरोधी ठाकुर है, की जाति मालूम है, बहुत ही ठाकुर है। शांत रहे, शांत रहे। ठाकुर नाम लिया। अरे सुनो क्यों आप, शांत मैं रहे? बीच में खत्म कर आपको दूंगी, अनुराग मैं ठाकुर बीच में नाम खत्म लिया कर आपने। दूंगी डिबेट। अनुराग ठाकुर सुनो। जाति मालूम है ना? सुन लो राहुल आप, गांधी की जाति सुनो, बताइए ना। उनसे जाके पूछना, आप जाति बताइए। हिम्मत हो तो जाके पूछ ठीक है। लेना। देखिए आरक्षण भारतीय पर। जनता पार्टी आरक्षण खत्म जातिगत कर रही है। हाँ। जातिगत जनगणना की मांग करने वालों, अरे मांग शांत रहो करने यार। वालों, आप अपनी जाति नहीं बता सकते। तुम जैसे आप अपनी जाति नहीं शांत बता रहो। सकते तो आप क्या करोगे? क्या शांत रहो? आपको अपनी जाति नहीं मालूम। अरे शांत रहो, बोलने की आप पारी है तो अपनी बोलने नहीं जाति दो। नहीं गुस्सा हो गया श्याम सलोनी जी। नहीं, आप अपनी जाति देखिए। बताइए। ठीक है, टाइम पहले कम है। राहुल गांधी की जाति तुम्हारे बताइए। जैसे निकम्मे लोगों को पता नहीं कैसे भारतीय जनता पार्टी जो राहुल है गांधी की जाति प्रवक्ता बताइए। रख दिया है। ठीक है। तुम्हारे बोलने नहीं आता, पता अरे नहीं कहाँ से आ गए और तुम अरे चैनल पे अरे डिबेट करने। अरे ठीक है, तुम ठीक है। साले कहाँ- अरे आप कहाँ सभी से आए हो पैनलिस्ट तुम का लोग? हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरक्षण मुद्दे पर लगातार सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहा है और इस पर लगातार राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से हमलावर नजर आ रही है। जब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कह रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस साफ करे कि आरक्षण को लेकर उनका क्या रुख है। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।